मैं सुबह कह रहा था अनुपम जी से कि मुझे बिना स्नान भोजन नहीं करना मुझे, लेकिन बहुत अच्छा अब वो बना है खाना और मेरा मन कर रहा है, तो मैं अपना लोभ नहीं रोकूंगा सिद्धांत के लिए, मैं अपने लोभ को पहले पूरा करूंगा। मैंने ये बात कही थी, उसी बात पर हम लौट रहे हैं। सिद्धांत के लिए कुछ चीजें हम लोग बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी चीजों के लिए सिद्धांत भी छोड़ना चाहिए। ये एक समय जाकर के आपको बताता है कि तुमने सिद्धांत के चलते हुए कुछ बहुत खूबसूरत खो दिया। कोई लोभ भी बचा लेना चाहिए, कोई कायरता भी बचा लेनी चाहिए, कोई क्रोध भी बचा लेना चाहिए, कोई वासना भी बचा लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिद्धांत के चलते तुम उसे छोड़ो, बहुत जरूरी है। सिद्धांत के चलते रंभा को क्रोध से विश्वामित्र पत्थर का बना देता है, तो मेनका के सामने काम के वशीभूत आकर के गिर जाता है। तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलते हैं, प्रतिज्ञाएं तुम्हारी दूर तक नहीं चलती हैं। यही वजह है कि कृष्ण भीष्म के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है तो कृष्ण हो जाता है। कृष्ण माने सुंदर आकर्षक, भीष्म माने भयानक। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को बचा लेता है तो तीरों के सेज पे सोया रिस रिस के मरता हुआ दिखाई देता है। सिद्धांत बचा लेना हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार हमको जग हित में, जनहित में, परहित में या अपने ही सौंदर्य के लिए सिद्धांतों को छोड़ देना होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हिंदी के सिद्धांत या उस समय का जो एक हिंदी का प्रबल आंदोलन चल रहा था उसमें प्रेमचंद इस भाषा और इस शैली में नहीं उतर पाते, यह आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता, या फाल्के सिनेमा नहीं बना पाता। सिद्धांत तो ये नहीं कह रहा था, जो नियम थे, जो कानून थे उस समय के, ये नहीं कहते थे कि तुम सिनेमा जैसी विधा में जाओ।